ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को इस वर्ष बसंत पंचमी कब मनाई जा रही है, कैसे सरल तरीके से हम पूजा करेंगे अपने घर में और क्या माँ की हम कथा सुनेंगे, इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस साल बसंत पंचमी 2024 में 14 फरवरी को मनाई जाएगी और इस दिन पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 7 बजे से लेके और 12 बजे दोपहर तक है। तो आप सुबह उठ के आप पूरा टाइम में पूजा घर पे आराम से कर सकती हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ के संकल्प लेना चाहिए कि हे माँ, आज मैं आपकी पूजा करूँगी। बहुत लोग व्रत भी रहते हैं और बहुत लोग पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो आप पूजा मैं करूँगी, आप उसे निर्विघ्न रूप से पूर्ण कीजिए। उसके बाद हम स्नान ध्यान करके हम मंदिर में अपना नित्य जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करेंगे। अगर हमारे पास जगह है तो हम अलग से एक चौकी रखेंगे जिसमें रंगोली बना लेंगे, चौक पुर लेंगे, उस पर चौकी रखेंगे। चौकी पे हमें सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए या हल्के पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती को हल्के पीले रंग या सफ़ेद रंग ही पसंद है, तो हम उसको बिछाते। फिर माँ के तस्वीर को चावल का आसन देके हम उसको स्थापित करते, या मूर्ति है तो मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा के हम उससे पोंछ के उसको चावल का आसन देके स्थापित करते। फिर उसके सामने हम गणपति जी को भी चावल का आसन देके छोटी गणपति जी को स्थापित करते। आपको पता ही है कि कोई भी पूजा हो हमें गणपति जी की सर्वप्रथम पूजा करनी रहती है। उसके बाद हम एक लोटा लेंगे, उसमें कलश की स्थापना करेंगे, कंठ तक जल भरेंगे, गंगा जल डालेंगे, उसमें सुपारी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, दुर्वा डालेंगे और लौंग इलायची हम डाल के कलश की स्थापना अष्टदल बना के और कंठ पे कलावा बांध के कलश की हम स्थापना करें। आम का पल्लो डाल के उस पे हम चावल रख के घी का दीपक रखेंगे, या आप चाहें तो नारियल भी मौली लपेट के हम स्थापित कर सकते हैं। अगर आम का पल्लो नहीं है तो आप पान का पत्ता भी रख के कलश में आप कलश की स्थापना कर दीजिए, उस पर स्वास्तिक बना दीजिए। फिर हम गणपति जी को और जो तस्वीर है उसको फूल से गंगा जल से छिड़काव करके कि मैंने आपको स्नान कराया, फिर उसको कपड़े से पोंछेंगे, फिर तिलक लगाएंगे, फिर गणपति जी को जनेऊ देंगे वस्त्र स्वरूप। सरस्वती माँ को हम चुंदरी ओढ़ाएंगे। उसके बाद सरस्वती माँ के श्रृंगार के लिए हम श्रृंगार का सामान ले आएंगे। मार्केट में पैकेट वाला मिलता है वो, नहीं तो सिंदूर, बिंदी, ब्लाउज पीस, जो भी श्रृंगार का 16 सामान जितना आप कर सकती हो माँ को हम अर्पित करेंगे। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और भोग में माता को हम फल में बेर जरूर चढ़ाएं या मौसमी फल जो है वो चढ़ाएं। फिर उसके बाद से हम भगवान को भोग लगाने, माता जी को भोग लगाएंगे, गणपति जी को तो हम पीले चावल अगर है तो पीला, जैसे गुड़ का खीर बना के चढ़ाए या केसर युक्त खीर बना के माता को चढ़ा। अगर आप नहीं बना पा रही हैं खीर तो मार्केट से भी आप पीला, कोई भी पीले कलर का आप मिठाई खरीद के सरस्वती माँ को अर्पित करें। गणपति जी को मोदक चढ़ाए या वो भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। और सरस्वती माँ का भोग आप लगा रही हैं तो उसमें तुलसी डाल दीजिए, लेकिन गणपति जी के भोग में तुलसी ना लगाइए, अलग से अगर तुलसी जी डालना है तो अलग अलग भोग लगाइए। इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे। फिर घी का दीप जला देंगे। उसके बाद हम माता जी का हाथ में अक्षत लेके माता जी का हम कथा सुनेंगे कि आखिर हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। इस साल जो बसंत पंचमी है वो 14 फरवरी 2024 को पड़ रही है। बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इस दिन बसंत ऋतु का आरंभ होता है। लोग बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ये पढ़ाई की देवी है। खास करके हमारे बिहार और यूपी साइड में बसंत पंचमी, या बंगाल साइड में भी बसंत पंचमी की पूजा हर कोचिंग सेंटर, क्लासेस, स्कूल, गली मोहल्ले हर जगह मनाए। जैसे महाराष्ट्र में गणपति जी की हम पूजा हर गली मोहल्ले हर लोग मनाते हैं, वैसे हमारे बिहार में, यूपी साइड में और लगभग कुछ जगह बंगाल में भी
सरस्वती माँ की पूजा बड़े ही धूमधाम से हर चौक चौराहा गली मोहल्ले कोचिंग इंस्टीट्यूट में मनाया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण के दिवस पे मनाया जाता है। इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को हम बसंत पंचमी मनाते हैं और इस समय गुप्त नवरात्रि भी चलती है। तो आज के बसंत पंचमी में आप देवी माँ की पूजा गुप्त नवरात्रि के बहुत लोग करते हैं, माँ सरस्वती की भी हम पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार का जब निर्माण कर लिए तो वो सोचे कि चलो मैं ब्रह्मांड को देखूं जिसका मैंने निर्माण किया। वो जाके देखे तो मुख नजर आ रहे थे, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने संसार की रचना तो बड़ी अच्छा की थी, लेकिन उसमें कोई ध्वनि कोई आवाज कुछ नहीं था, बड़ा ही कमी नजर आ रहा था। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह ठहर गए। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और छिड़क दिया तो एक महान ज्योतिपुंज से एक देवी प्रकट हुई जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पे बहुत तेज थी। वह देवी सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार के सभी लोग मूक हैं या सभी लोग बस चल रहे हैं, अपने किसी भी मन के भाव को एक दूसरे से ना बता पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आ गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा की मदद से इसमें ध्वनि प्रदान करनी ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सके, एक दूसरे की तकलीफ जान सके, एक दूसरे को खुशी बता सके, एक दूसरे को दुख बता सके। माँ सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान की। माँ सरस्वती की पूजा देवी और असुर दोनों करते हैं। सभी लोग और घर में सभी के घरों में स्कूल कॉलेज कार्यालय हर जगह माँ सरस्वती की पूजा होती है, क्योंकि माँ सरस्वती से ही लोग ज्ञान मांगते हैं। हम जो बोल पाते, जो समझ पाते हैं, जो जान पाते हैं, वो माँ सरस्वती के कृपा से ही होता है। इसके अलावा माँ को सिंदूर और श्रृंगार के सामान भी अर्पित करते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाते हैं। इस दिन गुलाल लगाने का भी महत्व होता है कि माँ सरस्वती को गुलाल लगा के सब लोग अपने मस्तक पे भी गुलाल लगाते, क्योंकि इसको मतलब होली के पहले हम लोग गुलाल का उपयोग बसंत पंचमी को ही करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आप लोग को माँ सरस्वती की कथा से, उसके बाद से हम जो हाथ में अक्षत लिए रहेंगे उसको माँ सरस्वती के चरणों में रखेंगे और माँ से हम प्रार्थना करेंगे, हे माँ हमारे घर के जितने भी बच्चे हों पढ़ाई में यशस्वीवान हो और सब पढ़ने लिखने में अच्छे हो और आपकी कृपा से हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, हमारे विचार सब अच्छे बने रहें और हमारे घर परिवार का कल्याण हो, इस देश का कल्याण हो। इस प्रकार की अर्चना करने के बाद फिर कपूर लेके हम माँ सरस्वती की आरती करेंगे। आरती भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप माँ सरस्वती की आरती कीजिए। बहुत लोग जो बच्चे रहते हैं उन्हें आज के दिन माँ सरस्वती के 108 माँ सरस्वती के हम नाम जपते हैं। फिर माँ सरस्वती को पीला फूल पसंद है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनसे कम से कम माँ सरस्वती के चरणों में बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का फूल अर्पित कराए और 11 बार नहीं 108 बार, तो 11 बार कम से कम माँ सरस्वती का बीज मंत्र जो हो मोबाइल में आप देख ले, उस बच्चों से ये कराए। चाहे नहीं तो सिंपल सबसे सरल है, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ऐसा करके हम बच्चों से आज पूजा जरूर करवाएं और हमें भी माँ सरस्वती की पूजा करें। और आज के दिन घर में हमें मीठे भोजन बनाना चाहिए और अपने घर में सबके साथ बैठ के खाना पीना चाहिए। अगर आप चाहती हैं तो बसंत पंचमी के दिन आप व्रत भी रह सकती है और संध्या को आरती करने के बाद भोजन ग्रहण करें। अगर आप नहीं वो व्रत रहना चाहती हैं तो आप पूजा पाठ करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकती। तो आप लोगों को यह मेरी बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि और बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्या इसकी कहानी है, मैंने जो बताया आप लोग को कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओम वासुदेवाय नमः।